उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक के साथ मैं हूं हिना जुबैर। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हां, औरतों के हक की लड़ाई बेशक खूब लड़ी जा रही है। बरसों से इस सिलसिले में हम पेशरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई औरतों का उनका हक सही मायनों में मिल पा रहा है? इसीलिए हमारी इस खास मुहिम से जानी मानी शख्सियात जुड़ी हैं, जुड़ रही हैं। सियासत की दुनिया से शख्सियात हमारे साथ जुड़ी, अहम ओहदों पर फायज शख्सियात हमारे साथ जुड़ी। नाज़रीन, आपको बताएं कि 2 अक्टूबर से शुरू हुई नेटवर्क 18 की इस मुहिम को मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों का साथ मिला, हौसला मिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, औरतों का हक कोई शक। आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 मेडिकल के फर्स्ट बैच का इफ्तिताह GOC चिनार ग्रुप के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने किया। कश्मीर सुपर 50 के इस प्रोग्राम में मेडिकल की मुफ्त कोचिंग हासिल करने की ख्वाहिशमंद 20 तालिबात को शामिल किया गया। इन तालिबात को यहाँ 12 महीने की मेडिकल कोचिंग फराहम करवाई जाएगी। इन तालिबात के चेहरे खिले हुए हैं, और हो भी क्यों ना, तालीम के जरिए ही कहा जा सकता है औरतों का हक कोई शक। आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 मेडिकल के पहले बैच का इफ्तिताह किया गया। कश्मीर सुपर 30 के इस प्रोग्राम में मेडिकल की मुफ्त कोचिंग हासिल करने की ख्वाहिशमंद 20 तालिबात को शामिल किया गया है। इन तालिबात को यहाँ 12 महीने की मेडिकल कोचिंग मुफ्त फराहम करवाई जाएगी। न सिर्फ मेडिकल की मुफ्त कोचिंग फराहम करवाई जाएगी, बल्कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सहूलत है, कंप्यूटर लैब, मेस और रेस्ट रूम की सहूलत मुहैया की जाएगी। हाईटेक क्लासरूम की सहूलत भी इन तालिबात के लिए रखी गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मेडिकल की मुफ्त कोचिंग हासिल करने की ख्वाहिशमंद तालिबात को बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं आर्मी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो ये ऐसा प्रोग्राम चला रही है जिसमें बच्चों को इतना बेनिफिट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। यहाँ क्या है, क्या एक तो हमारी शाम तक क्लासेस चलती है, सेकंड शाम के बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर है ना डिफरेंस। जो बाहर की कोचिंग, मैंने बाहर कोचिंग ली है, वहाँ की डिफरेंस और यहाँ की डिफरेंस मैंने बेसिक थिंग देखी कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है। श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स ने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल की कोचिंग हासिल करने वाली तालिबात को ये खास सहूलत मुहैया कराई है। इस प्रोग्राम को को पार्टनर किया है HPCL, कॉर्पोरेट पार्टनर और ट्रेनिंग पार्टनर रहा नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन NIEDO। आर्मी के इस प्रोग्राम का अहम मकसद वादी की खवातीन को मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करना है, और खासकर लड़कियों को तालीम का बेहतरीन माहौल फराहम करना है। चिनार कोर के कमांडर ने इन तालिबात की मुस्तकबिल में कामयाबी की अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया। जो सक्सेस इस प्रोजेक्ट का है वो इन बच्ची के सिलेक्शन का नहीं है, मगर अगर 1800 बच्चे पैन कश्मीर से इस कंपटीशन के लिए हर लेवल से लड़े हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, ये दिखाता है कि कम से कम 2000 पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और इतनी बच्चियाँ जो हैं हमारे ऊपर विश्वास करती हैं कि यहाँ पे आने के बाद में उनके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे सबसे पहला तो शुक्रिया अदा करना चाहिए परिवार का, जिस परिवार ने अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द किया है और सोचा है करने के लिए। और दूसरा, मैं इन बच्चियों के ऊपर बहुत फख्र करता हूँ कि उन्होंने ये माना कि हमारे पास आकर के इनका कुछ आगे के लिए भला हो सके। मेडिकल की इस कोचिंग के लिए तकरीबन 1800 तालिबात ने किस्मत आजमाई की थी, जिनमें से होनहार 21 तालिबात को मेडिकल की मुफ्त कोचिंग के लिए चुना गया। और इस मौके पर इन तालिबात के चेहरे खुशी से सरशार नजर आए। खुश हो भी क्यों ना, बेहतरीन तालीम से ही तो हासिल किया जा सकता है औरतों का हक कोई शक। हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक में अब हम इस्तकबाल करेंगे प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी का, जो कि महाराष्ट्र में काबीनी वजीर हैं महकमा तालीम में। आप MSc इन मैथ्स हैं, BEd हैं, 4 टाइम धारावी जैसे एरिया की MLA भी रही हैं। वर्षा मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास मुहिम में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद MSc इन मैथ्स हैं, आपने BEd भी किया है, धारावी जैसे इलाके की आप MLA रही हैं। इस तरह की कैंपेन को
कितना अहम आप मानती हैं? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे जो हमारे हक है, हमारे अधिकार, और उसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए बारे में जो बात करने के लिए मुझे बुलाया। और जिस तरह से आपने कहा कि मैं 4 बार धारावी से चुन के आ रही हूँ, और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट है, और जैसा आपने कहा कि जितना विश्वास लोगों ने मुझ पे दिया है, मैं लोगों का सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगी। क्योंकि आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की के लिए शिक्षा लेना, शिक्षा के बाद अपना करियर चुनना, करियर में भी ऐसा करियर चुनना जो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड करियर को जिसको कहा जाता था पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसे में भी हम पॉलिटिक्स में जब आए तब शुरुआत में तो बहुत ही कम लड़कियां थी। जब मैं पहली बार चुन के आई थी तो हमारे विधानसभा में आउट ऑफ 288 हम लोग 12 थे जी। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग 11 हो गए। आज हम लोग 4 बार आई हूँ तो थोड़ा ज्यादा संख्या में है, लेकिन हम 20 से ज्यादा कभी जाते नहीं है 288 में से। तो अगर देखने जाएंगे तो ये परसेंटेज काफी हद तक कम है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत संघर्षपूर्ण है। पहले ऐसे होता था कि पत्नी होती थी राजनीति में, लेकिन चलाते तो पति थे या पिता थे या भाई थे। लेकिन अभी परिस्थितियां बदलती जा रही है और लड़कियां इंडिपेंडेंटली काम करती जा रही है, और इससे अभी मैं देख रही हूँ कि विधानसभा में भी जो आगे की आने वाली लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सक्षम है और अपनी भूमिकाएं महिला अच्छी तरह से वहाँ पे रखने का काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी भी बात है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे आने का काम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो महकमा तालीम को आप देखती हैं, बहुत ही अहम इसको माना जाता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि लड़कियों की तालीम के लिए अभी कितना काम और करना होगा सियासत से ऊपर उठकर? देखिए, बिल्कुल हमें लड़कियों के एजुकेशन के लिए जो है वो मुझे लगता है सियासत ये शब्द ठीक ही नहीं है एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज बहुत अलग है सियासत से। सियासत बाद में आ जाती है जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं या कोई चीज में जाते हैं। एजुकेशन आपको बेसिकली जो है वो लाइफ के टूवर्ड्स एक मोटिवेशन देता है, आपको एक दृष्टिकोण देता है और एक विजन देता है आपको जो एजुकेशन होता है। फिर आप उसके बाद तय करती है कि आप कौन से करियर में जाएंगी। लेकिन इसके बाद आपको जो मुकाम मिलता है वो जीवन में आपका नाम और आपके आजू बाजू फैमिली रहे, गुरुजन रहे, समाज का नाम आगे लेके जाने का काम करता है। बेसिक शिक्षा लड़कियों के लिए मिलने का एक जमाना ऐसा था कि लोग कहते थे लड़की है तो उसको घर संभालना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, एक जमाना वो था। लेकिन आज माता पिता भी काफी हद तक मैं देख रही हूँ कि अभी जैसे आप देखते हो कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट होते हैं तो लड़कियों की बड़ी संख्या, बड़ी पैमाने पे लड़कियों की संख्या आती है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी के रिजल्ट आए या हम एमपीएससी का रिजल्ट देते हैं, बड़े पैमाने पे लड़कियां बड़े स्कोर लेके आती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि लड़कियां बहुत समझदार हो गई है कि आजकल लड़कियां खुद अपना करियर चुनने लगे। जब मैं अभी बहुत सी लड़कियों को मिलती हूँ तो लड़कियां अलग अलग करियर बताने लगी। जैसे मैं परसों एक नेट की जो जिसको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले थे, मैं कीर्ति नायर से मिलने गई थी, तो उसने मुझे कहा कि मुझे जो है मुझे कैंसर में स्पेशलाइजेशन करना है। तो ऐसे अगर कोई बच्ची आके मुझे कहती है तो मेरे लिए, हम चाहे आप हो मैं हूँ, हम लोग एक परिस्थिति से आए हैं जब हमने परिस्थिति देखी थी कि ऐसा भी एक माहौल था कि जब लोग कहते थे अगर लड़की और लड़का दोनों पढ़ाई के लिए सेम जगह जा रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियरिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कहते थे नहीं भाई तू बीएससी ले ले लड़की को, और लड़के को कहते थे तू इंजीनियरिंग ले और तू मेडिकल ले। लेकिन अब जमाना ऐसा हो गया कि लड़की मुझे आके कह रही है कि मुझे उसमें अभी स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे कैंसर में स्पेशलाइजेशन करना है। ये सबसे बड़ी काल की और परिवर्तन की, शिक्षा का परिवर्तन की जो है कि आज अवेयरनेस बढ़ गया है, अपने अधिकारों की बात समझ में आ रही है। और मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, जो नारा दिया है प्रियंका जी ने वो काफी हद तक मुझे लगता है मैं देख रही हूँ कि जमीन पे भी मुझे दिखाई देता है। जी बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहेंगी कि कोरोना में हमने देखा कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रही। खासतौर पर मैं छोटी बच्चियों की बात करना चाहूँगी जो कि दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, उनकी तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर रही। किस तरह से हम इन बच्चियों की तालीम को दोबारा आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कोरोना की वजह से पिछला 1.5 साल सिर्फ हमारे लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, बहुतों के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया। एक आह्वानात्मक परिस्थिति में हम सब ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी और मुझे लगता है एक संधि भी मिल गई जिसमें हमें पता चला कि हमें हमारी हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोरोना के कार्यकाल में जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टारगेट था वो यही था कि हम हर बच्चे तक जो है शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचे और कुछ ना कुछ उसके पास, चाहे वो ऑफलाइन ले
चाहे ऑनलाइन दे, चाहे टेलीविजन दे, चाहे रेडियो दे, किसी ना किसी माध्यम से हमें उस बच्चे के पास पहुंचना था। लेकिन इस दौरान हमें ये भी नजर आया कि जैसा मैंने कहा कि कुछ बच्चियां जो पढ़ रही थी, अच्छी से काम कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एजुकेशन से जो जैसे डिप्राइव क्लास होता है, जैसे आपको मार्जिनल क्लास होता है, जिनके माँ बाप किसी के खेत में जाके काम करते हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को साथ में लेके चले गए। किसी ने सोचा अपनी लड़की की शादी करनी चाहिए, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आज की तारीख में हमारा अगर कोई है टारगेट और या हमारा कोई उद्देश्य है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि नो टॉलरेंस करेंगे हम इसको, कि अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर होता है तो। पॉलिटिक्स यानी सियासत में ख़वातीन की भागीदारी, हिस्सेदारी मज़ीद बढ़ाने के लिए जो हमारी यंग लड़कियां हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही किस तरह से वो इसमें इंटरेस्ट ले सकती हैं, इसके लिए आपका मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे कहा कि आप बताइए। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब मैं राजनीति में आई, मैं अपना अनुभव इसलिए ये शेयर करती हूँ कि बहुत से माता पिता आज मेरा शायद इंटरव्यू आपके माध्यम से सुन रहे होंगे। मैं और मेरा भाई दोनों भी कोशिश कर रहे थे कि हम राजनीति में आए। वो मुझसे बड़े हैं, 2 भाई मेरे उससे बड़े हैं, लेकिन सेकंड नंबर भाई मेरे कोशिश कर रहे थे कि वो भी राजनीति में आए, मैं भी राजनीति में आने की कोशिश कर रही थी, मुझे भी इच्छा थी। लेकिन हमारे पक्ष ने, मेरे पिता ने, मेरी माता ने ये तय किया कि लड़की को आगे लेके आना चाहिए और उसको राजनीति में, पिता की जगह पे वो राजनीति में पिताजी के साथ काम करेगी। ये बहुत बड़ा कदम है, और ये कदम अगर मेरे माता पिता ने नहीं बनाया होता या बढ़ाया होता तो वर्षा गायकवाड़ आज यहाँ तक शायद राजनीति में चौथी बार एमएलए बन के चुन के नहीं आती। मेरी जनता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरे माता पिता ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जब एक डिसीजन का मौका आया। तो मैं ये इसलिए आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी लड़की सोचती है कि मुझे राजनीति में जाना है या मुझे कोई भी और प्रोफेशन में जाना है, और कभी ना कभी हमें उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्षेत्र में मत जाओ, ये क्षेत्र ऐसा है, इसमें ये होने वाला है, वो होगा, बदनामी होगी, कुछ अलग बातें होगी, आपके कुछ नहीं मिला तो आपके कैरेक्टर पे बात होगी, आपको बहुत सी चीजों को सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मेन ओरिएंटेड ये प्रोफेशन है। लेकिन ऐसा मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे आगे लाके काम किया कि वर्षा तुझ पे हमको पूरा भरोसा है, और आप जाओ उस करियर में जाके अपना एक अस्तित्व बनाओ, एक समाज का रिप्रेजेंटेशन दो, एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दो, आप जिस मतदान संघ से चुन के आते हो उस धारावी का रिप्रेजेंटेशन दो, जो लोग आप पे यकीन करते हैं। आप ऐसा काम करो कि आपको देखे 10 लड़कियां, 50 लड़कियां, 50 और महिलाएं तैयार हो और वो राजनीति में आने की बात सोचे। और मैं ये समझती हूँ कि हर घर से अगर ये शुरुआत होगी, हर लड़की जिसको पॉलिटिक्स में आना है उसको मैं यही कहूंगी कि, और उसके माता पिता को मैं यही कहूंगी कि उसको आने के लिए आप प्रोत्साहित करें। लड़की को मैं कहूंगी कि आपको बहुत मेहनत करनी है। बहुत से लोगों को इसका ग्लैमर दिखता है, बहुत से लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में आ गए, चुन के आ गए, ये वो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लोगों को आपको संभालना पड़ता है। आपकी शिक्षा पूरी कीजिए, समाज के प्रति आपका एक दायित्व है, लोग आपके प्रति विश्वास कर रहे उसका एक दायित्व है, आपकी फैमिली के प्रति आपका दायित्व है। इस जिम्मेदारी को अगर आप समझे और अपना करियर को चूज करें, और कोई भी करियर चूज करना, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आप आज एंकरिंग कर रहे हैं वो करियर हो, आज लोग पायलट है, आज लोग अंतराल में जा रहे हैं, आज लोग, मैं देख रही हूँ लड़कियां, ऐसी कौन सा क्षेत्र है बताइए आप, जैसे हम कल्पना चावला या सुनीता विलियम जी की बात करते हैं जो अंतराल में गई, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र है। मैं तो स्पोर्ट्स में देखती हूँ आजकल लड़कियां इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जब तक आप अपने आपका जो गोल है उसके प्रति प्रामाणिक है, उसके प्रति आप हार्डवर्क कर रही है, आप पैशनेट है उसके प्रति, और आप फेलियर से नहीं डरती है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सक्सेसफुल होने वाली है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। तो न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम औरतों का हक कोई शक से जुड़ने के लिए प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। औरतों का हक कोई शक, ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है और जिसमें मुझे लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियों को आज इंस्पायर कर रही है, प्रतिभावान कर रही है, उनके अंदर एक ऊर्जा निर्माण कर रही है कि हम इनसे सीखें। ऐसा नहीं है कि सब हमारे जैसे परिस्थिति से ही गई हुई औरतें हैं, लेकिन वो एक आज समाज में नाम कर चुकी है, अपना कर्तृत्व सिद्ध कर चुकी है। तो ये इंस्पिरेशन आप उन तक लेके जा रहे हैं। आज घर में बैठी हुई कोई लड़की अगर देखती है कि वर्षा गायकवाड़ भी हमारे जैसे छोटे स्कूल से आई है, संघर्ष करके आई है, गरीबी से आई है, लेकिन आज राज्य की शिक्षा मंत्री करके बैठ सकती है, तो कल मैं भी राज्य की मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बन सकती हूँ।
यही अगर आप लोग बना सकते हैं, इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप बना रहे हैं, इसके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी धन्यवाद दूंगी। और हर एक बच्चे में ऊर्जा पैदा करने के लिए और आत्मविश्वास, और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारा उम्मीद भरा कार्यक्रम अगर किसी ने दिया है तो आपने दिया है। तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे कोई शक नहीं है कि यह कार्यक्रम सक्सेसफुल रहेगा। नाज़रीन, प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर के सरस जीविका में फरीदाबाद की धर्मवती के हुनरमंद हाथों से बनाए सामान लोगों की तवज्जो का खूब मरकज बने हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि धर्मवती ने अपनी शादी के बाद मिट्टी के खूबसूरत नमूने बनाने शुरू किए। इसमें उनके शौहर का भरपूर साथ मिला। घर, गृहस्थी और हुनर, यानी औरतों का हक, कोई शक। देखने में बेहद खूबसूरत मिट्टी के ये शाहकार कारीगर के हाथों के हुनर का जीता जागता नमूना, मिट्टी में गोया जान फूंक दी गई हो। इनको बनाया है फरीदाबाद की हुनरमंद कारीगर धर्मवती ने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि धर्मवती ने शादी के बाद अपने शौहर के साथ मिट्टी का सामान बनाने की शुरुआत की, जो धीरे धीरे हुनर में तब्दील हो गई। और बस फिर क्या था, धर्मवती के ख्वाबों को उड़ान मिल गई। घर गृहस्थी के साथ साथ धर्मवती ने मिट्टी का खूबसूरत सामान बनाना शुरू किया और अपनी खास पहचान बनाई। 35 साल से ज्यादा हो गई। अच्छा, जो हम इस काम का कर रहे थे। पहले बड़े बड़े बनाते थे, अब हम 6-7 साल से अब हम ये जो हांडी है, गिलास है, कप्स हैं, दही जमाने के भी, दाल बनाने की भी हांडी है, तो इनको सबको मिलाकर हम सब बना रहे थे। बच्चे भी बना रहे, मेरे हस्बैंड भी बना रहे हैं। और उनके इस हुनर को खूब सराहा भी गया। पूरे मुल्क में उन्हें खास पहचान मिली, इनामात से भी नवाजा गया। धर्मवती ने अपने इस हुनर को दूसरी खवातीन को भी सिखाया है। ग्रुप में 11 महिला। अच्छा, 11 महिला सब ऐसे ही बना रही हैं। अब उनको मैं साथ नहीं लाई, और साथ भी ले आते, कभी कभी 1-2 आती हैं, कुछ काम में घर पे बनाती हैं। उनका मानना है कि मिट्टी का बना सामान न सिर्फ तिब्बी एतबार से बेहतर होता है, बल्कि अपने मुल्क की माटी की खुशबू से भी सरशार होता है। तो अच्छा पसंद कर रहे हैं, जैसे कप है, हांडी है, तो इनको सबको अच्छा पसंद कर रहे हैं। मैं बोलते हैं कि इसके मिट्टी के बर्तन में खाओ और कैंसर की बीमारी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। धर्मवती का कहना यही है कि हर बासलाहियत खातून अपने हुनर के जरिए न सिर्फ खुद रोजगार हासिल करे, बल्कि दूसरों को भी सिखाए। तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। औरतों का हक, कोई शक। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से खवातीन अपने हुनरमंद हाथों का इस्तेमाल करके खुद कफील बन रही हैं, और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कई स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। साल 2018 में रियासती हुकूमत की जानिब से वी हब के नाम से एक खास प्रोग्राम शुरू किया गया। वी हब की CEO दीप्ति रेवुला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। दीप्ति मैम, हमारी इस खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक से जुड़ने के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। वी हब किस तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहा है? वी हब में हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की सपोर्ट करते हैं। अगर कोई लेडी उनको एक आइडिया है, उनको मालूम नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, मुझे प्रोडक्ट कैसे बनाना है या कुछ और करना है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो हम बहुत सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए, जिनमें उनको ये सीख सकते हैं कि बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद एक प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बैंक अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, ऐसे जो भी चीजें मदद जो भी चाहिए उनके, वी डू दैट इन द प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम। दूसरे जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी वुमेन बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग जो भी बैंक के लोन्स, जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसमें एप्लीकेशन के लिए मदद करते हैं। और दूसरी चीज, हम उनके लिए बहुत ही ज्यादा मेंटर्स भी लाते हैं। मेंटर्स माने, लेट्स से आप एक बिजनेस कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आपको 3-4 नए चीजें सीखने हैं, मगर आपको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तो जो भी कनेक्शन चाहिए वो भी हम कर लेते हैं।
एंड जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 50 लोगों को अभी जॉब दे रहे हैं, मगर उनको एक अच्छा फैक्ट्री लगाना है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके लिए जो भी लैंड के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट में वो कर देते हैं। एंड देन इफ लेट्स से थोड़ा क्रेडिट लिंकेजेस जो भी बैंक्स के स्कीम्स है उनमें थोड़ी मदद चाहिए वो कर देते हैं। इन्वेस्टर्स को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, और जो भी मार्केट्स कनेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट तब भी सक्सेसफुल होगा जब वो मार्केट में आके कस्टमर्स के पास वो खरीदेंगे। सो वो भी जो भी सपोर्ट है वो भी करते हैं। तो इन 4-5 तरीके से हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वीहब कितने स्टेट्स में काम कर रहा है? क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा है, या हमारी जो खवातीन हैं उनके काम को बढ़ावा देने के लिए बैरूनी ममालिक की मार्केट तक भी इनकी पहुंच है? वीहब एक्चुअली 2018 में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। एंड वीहब का एक ही मकसद है कि कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर, कोई भी महिला जो भी एक बिजनेस सेटअप करना चाहती है, उनको एंड टू एंड सपोर्ट करे। मगर आप देखें तो पूरे कंट्री में वीहब इज द ओनली इंक्यूबेटर फॉर वुमेन। सो बहुत सारे स्टेट्स में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है वुमेन के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मगर कहीं पर भी एक डेडिकेटेड, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट नहीं किया गया है। एंड वीहब इज द ओनली वन। सो जो भी हम काम कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट्स के लिए एक गाइडेंस और एक बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल की तरह हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। एंड इस काम में हम लोग अभी गुजरात के साथ काम कर रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। हम अभी उत्तराखंड के साथ भी एक नया प्रोग्राम करने वाले हैं, और साउथ में आई थिंक 3 स्टेट्स के साथ हम काम करने वाले हैं। सो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वीहब को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने सेटअप किया, वो तेलंगाना के लिए है, वो सही परसेप्शन नहीं है। एक्चुअली वीहब जो भी सेटअप किया गया है, इट इज एक्चुअली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पूरे कंट्री के लिए। दीप्ति मैम, आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खवातीन की बात की। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ खवातीन के पास बेहतरीन हुनर मौजूद है, वो करना भी बहुत कुछ चाहती हैं, मगर कहीं ना कहीं उन तक मालूमात नहीं पहुँच पाती, स्कीमें नहीं पहुँच पाती। ऐसे में वीहब जैसे प्लेटफॉर्म कितने कारआमद हैं? एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ा है। एंड आई वॉज लकी कि मुझे हर साल कश्मीर आने का एक अच्छा मौका मिलता है। एंड वहाँ पर जब भी पहली बार जब मैं गई थी, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना और जो मैंने देखा, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। वहाँ के यंग पीपल में जो भी एक्साइटमेंट है, जो क्रिएटिविटी है, द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर ऑलरेडी डूइंग, उनका एक स्मॉल थिंग वी डिड नॉट नोटिस इज दैट ये पूरे जो भी कॉन्वर्जेशन में ये एंटरप्रेन्योरशिप का बात उतना बाहर नहीं आता है। सो उसके लिए हमने वीहब्स के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट JNK EDAI के साथ एक कोलैबोरेशन किया हुआ है। एंड उसके थ्रू जो भी एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पर एक यूनिक चीज हम लोग कर रहे हैं JNK के साथ कि वुमेन एंड मेन, सो जो भी यंग पीपल, मेल और फीमेल, उनके कुछ भी आइडियाज हो, उसको एक स्टार्टअप बनाना है, तो हम लोग JNK EDAI के साथ उनके लिए एक अच्छा सा प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। एंड दूसरी चीज हम लोग ये भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी है, हम लोग तेलंगाना और जो भी अदर स्टेट्स हम लोग काम करते हैं, उसमें ज्यादा एवेंजलिज्म माने अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ऐसे ही हम जम्मू एंड कश्मीर में भी कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज इज दैट जम्मू एंड कश्मीर का मार्केट और द प्रोडक्ट्स जो भी है, उनके लिए हम तेलंगाना को एक मार्केट बना रहे हैं, हम एक गुजरात को एक मार्केट बना रहे हैं, एक उत्तराखंड को एक मार्केट बना रहे हैं। तो हाउ डू वी क्रिएट न्यूअर एवेन्यूज फॉर द एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अक्रॉस द कंट्री इज अ की फोकस जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एंड वी आर होपिंग दैट इट विल बी सक्सेसफुल एंड वी गेट टू सी मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग हाईलाइटेड अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। और आखिर में हमारी कैंपेन औरतों का हक कोई शक के बारे में आपकी राय, आपका कोई मैसेज? आप अगर देखेंगे तो जब भी हम वुमेन के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा चैलेंजेस की बात करते हैं। वुमेन आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज इनका ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये बात करते हैं। मगर जो कैंपेन आप रन कर रहे हैं, आप चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप वुमेन हो, आपके लिए इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, वो सब यूज कीजिए। वो जो आप अच्छे से स्टोरीज वो ला रहे हो, आई थिंक वो बहुत ही नेसेसरी है। बिकॉज आज मैं यहाँ पर वीहब की CEO की तरह हूँ, दैट मीन्स दैट मेरे मम और मेरे ग्रैंड मदर जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी वो चैलेंजेस फेस करके
वो यू नो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं एंड मैं यहाँ हूँ बिकॉज उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ लिए हैं एंड जो भी हम कर रहे हैं काम और जो भी आप न्यूज़ 18 के द्वारा कर रहे हैं वी आर होपिंग दैट मोर एंड मोर यंग वुमेन रियलाइज चैलेंजेस हमेशा है रहेंगे भी मगर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ जो भी यू नो एवेन्यूज है डेवलपमेंट के और ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है वो कैसे लेवरेज करें आप इस कैंपेन के द्वारा आप यू नो हाईलाइट कर रहे हैं एंड मोर एंड मोर यंग वुमेन इट इज़ वेरी नीडेड इज दैट यू नो आप आगे आए और यू नो ये जो भी आप इस कैंपेन के थ्रू सीख रहे हैं उसको यूज़ भी करें बिकॉज देखना समझना अच्छा है मगर समझ के आगे बढ़ना इज ऑलवेज द नेसेसरी थिंग। बिल्कुल मैम, तो न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ वीहब की CEO दीप्ति रवुल्ला में। तो नाज़रीन, ये थी हमारी खास मुहिम, हमने बात की कुछ खास शख्सियात से। हमें इजाजत दीजिए, आदाब।